नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चित्रगुप्त जी की कथा सुनाऊंगी। एक राजा होता है जो बहुत ही ज्यादा अधर्मी होता है। किसी पूजा पाठ नियम में कोई भरोसा नहीं करता है। वह बहुत ही ज्यादा क्रोधी होता है। अपनी प्रजा पर नए नए कर लगाता है, उन्हें माफी नहीं देता है और उनसे कोई अगर अपराध हो जाता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता है। अपने नियमों का वह उल्लंघन करता है। राजा का एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा क्रोधी होता है, अपने आप को ही भगवान मानता है। तो एक बार क्या होता है कि वह जंगल में शिकार खेलने जाता है। तो वह खेलते खेलते जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटक जाता है। तो वह थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे एक ब्राह्मण पूजा में लीन मिलता है। तो वह थोड़ी देर वहाँ खड़ा होता है और फिर जब उन ब्राह्मण की पूजा खत्म हो जाती है तो वो उनसे पूछता है कि आप ब्राह्मण देवता आप क्या कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोलता है कि महाराज, मैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को चित्रगुप्त जी का पूजा पाठ करता हूँ, उनका व्रत करता हूँ। तो वह राजा पूछता है कि भाई ये सब करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि भाई अगर मनुष्य अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करता है तो उनसे छुटकारा चाहता है तो चित्रगुप्त जी का पूजा पाठ करो या उनका व्रत करो, तो इससे सारे पाप धुल जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राजा सोचता है कि मैंने तो कभी पुण्य धर्म किया ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। तो मैं भी है ना ऐसा करता हूँ, चित्रगुप्त जी की पूजा में बैठ जाता हूँ। तो वह राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के वह भी ब्राह्मण देवता के साथ चित्रगुप्त की पूजा में बैठ जाता है और पूजा में लीन हो जाता है। जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। तो राजा को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। तो वह लहूलुहान होता हुआ यमराज के सामने जाता है। तो यमराज चित्रगुप्त जी से पूछते हैं कि भाई चित्रगुप्त जी इसका लेखा जोखा सुनाओ। जब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि महाराज, इसने तो कभी पुण्य धर्म किया ही नहीं, इसने कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई इसने ऐसा काम नहीं किया जिससे इसको पुण्य मिले। इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, लेकिन इसने एक काम बढ़िया किया है, इसने कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मेरा व्रत पूजा पाठ किया है। तो बस इसने यही एक कर्म अच्छा किया है, इसकी वजह से इसे नरक से जाने से मुक्ति मिल गई है। तो यमराज कहते हैं कि भाई चित्रगुप्त, अब इसने तेरी पूजा पाठ की है तो इसने तो नरक का रास्ता खो दिया। तो ऐसा करके उस राजा को स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उसने एक चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ की थी। सारा दिन उसने चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ में अपना मन लगाया था। इसी कारण उस राजा के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो दोस्तों देखो, उस राजा ने सिर्फ एक पुण्य किया, बाकी सब कर्म उल्टे ही उल्टे किए। उसने एक चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ की, उनका ध्यान किया, उनका व्रत रख के सारा दिन उपवास किया, सिर्फ इसी वजह से उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। तो आप धर्मराज जी की कथा सुनते हो तो उसके साथ आप चित्रगुप्त जी की भी कथा सुनो, उनकी पूजा पाठ भी करो, उनके नियम को भी निभाओ, उनकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सबको धर्म मिले, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।